नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 452 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा। 5 सेकंड के बाद, तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सुरक्षित यातायात को लेकर नई पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से बच्चों को प्राथमिक स्तर से सड़क सुरक्षा की सीख देने की तैयारी उचित ही है, लेकिन यदि यह समझा जा रहा है कि इतने मात्र से मार्ग दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने में सफलता मिल जाएगी, तो यह सही नहीं। निसंदेह सुरक्षित यातायात को लेकर लोगों को सचेत सजग होना ही चाहिए, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि मार्ग दुर्घटनाओं के लिए सड़कों की गलत डिजाइन, सही यातायात संकेतकों का अभाव, खटारा वाहन और अकुशल वाहन चालक भी जिम्मेदार हैं। इसी के साथ इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अपने देश में मार्ग दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या इसलिए कहीं अधिक है क्योंकि उन्हें समय पर उपचार नहीं मिल पाता। अनेक स्थानों पर जो ट्रॉमा सेंटर बने हैं वे या तो दिखावटी हैं या फिर उनमें अपर्याप्त उपचार हो पाता है। स्पष्ट है कि इन सब कारणों का निवारण केवल सड़क सुरक्षा को लेकर बच्चों को जागरूक करने से होने वाला नहीं है। मार्ग दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भी अपनी हिस्से की जिम्मेदारी उठानी होगी और राज्य सरकारों को भी। पैरा। यह ठीक नहीं कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय समेत राज्य सरकारों को उनके दायित्वों की याद दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सक्रियता दिखानी पड़े। विडंबना यह है कि इस सक्रियता के बाद भी जो कुछ किया जाना है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हताहत होने वालों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारत में प्रति वर्ष 1.5 लाख से अधिक लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। यह
तब है जब ऐसे कई देशों की तुलना में भारत में कहीं कम वाहन हैं, जहां वाहन अधिक हैं लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में हताहत होने वालों की संख्या कम। जब मार्ग दुर्घटनाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग असमय काल के गाल में समा रहे हों, तब इसका कोई औचित्य नहीं कि सरकारें सुस्ती का परिचय दें। दुर्भाग्य से एक लंबे समय से यही हो रहा है। जैसे यह अपेक्षा सर्वथा उचित है कि आम जनता सुरक्षित यातायात को लेकर सजगता दिखाए, वैसे ही यह भी कि सरकारों की ओर से मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। इन कदमों के नाम पर केवल सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करने से बात बनने वाली नहीं है, इसलिए और नहीं बनने वाली क्योंकि देश में नई नई सड़कें और एक्सप्रेस वे तो बन रहे हैं, लेकिन सुरक्षित यातायात के लिए आवश्यक प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं। समझना कठिन है कि नए बनने वाले राजमार्गों और एक्सप्रेस वे में भी डिजाइन की खामी देखने को क्यों मिल रही है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सुरक्षित यातायात को लेकर नई पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से बच्चों को प्राथमिक स्तर से सड़क सुरक्षा की सीख देने की तैयारी उचित ही है, लेकिन यदि यह समझा जा रहा है कि इतने मात्र से मार्ग दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने में सफलता मिल जाएगी, तो यह सही नहीं। निसंदेह सुरक्षित यातायात को लेकर लोगों को सचेत सजग होना ही चाहिए, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि मार्ग दुर्घटनाओं के लिए सड़कों की गलत डिजाइन, सही यातायात संकेतकों का अभाव, खटारा वाहन और अकुशल वाहन चालक भी जिम्मेदार हैं। इसी के साथ इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अपने देश में मार्ग दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या इसलिए कहीं अधिक है क्योंकि उन्हें समय पर उपचार नहीं मिल पाता। अनेक स्थानों पर जो ट्रॉमा सेंटर बने हैं वे या तो दिखावटी हैं या फिर उनमें अपर्याप्त उपचार हो पाता है। स्पष्ट है कि इन सब कारणों का निवारण केवल सड़क सुरक्षा को लेकर बच्चों को जागरूक करने से होने वाला नहीं है।
मार्ग दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठानी होगी और राज्य सरकारों को भी। पैरा, यह ठीक नहीं कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय समेत राज्य सरकारों को उनके दायित्वों की याद दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सक्रियता दिखानी पड़े। विडंबना यह है कि इस सक्रियता के बाद भी जो कुछ किया जाना है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हताहत होने वालों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारत में प्रति वर्ष 1.5 लाख से अधिक लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। यह तब है जब ऐसे कई देशों की तुलना में भारत में कहीं कम वाहन हैं जहां वाहन अधिक हैं लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में हताहत होने वालों की संख्या कम। जब मार्ग दुर्घटनाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग असमय काल के गाल में समा रहे हों तब इसका कोई औचित्य नहीं कि सरकारें सुस्ती का परिचय दें। दुर्भाग्य से एक लंबे समय से यही हो रहा है। जैसे यह अपेक्षा सर्वथा उचित है कि आम जनता सुरक्षित यातायात को लेकर सजगता दिखाए, वैसे ही यह भी कि सरकारों की ओर से मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। इन कदमों के नाम पर केवल सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करने से बात बनने वाली नहीं है। इसलिए और नहीं बनने वाली क्योंकि देश में नई नई सड़कें और एक्सप्रेस वे तो बन रहे हैं लेकिन सुरक्षित यातायात के लिए आवश्यक प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं। समझना कठिन है कि नए बनने वाले राजमार्गों और एक्सप्रेस वे में भी डिजाइन की खामी देखने को क्यों मिल रही है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। सुरक्षित यातायात को लेकर नई पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से बच्चों को प्राथमिक स्तर से सड़क सुरक्षा की सीख देने की तैयारी उचित ही है, लेकिन यदि यह समझा जा रहा है कि इतने मात्र से मार्ग दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने में सफलता मिल जाएगी तो यह सही नहीं। निसंदेह सुरक्षित यातायात को लेकर लोगों को सचेत सजग होना ही चाहिए, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि मार्ग दुर्घटनाओं के लिए सड़कों की गलत डिजाइन, सही यातायात संकेतकों का अभाव, खटारा वाहन और अकुशल वाहन चालक भी जिम्मेदार हैं।
इसी के साथ इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अपने देश में मार्ग दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या इसलिए कहीं अधिक है क्योंकि उन्हें समय पर उपचार नहीं मिल पाता। अनेक स्थानों पर जो ट्रॉमा सेंटर बने हैं वे या तो दिखावटी हैं या फिर उनमें अपर्याप्त उपचार हो पाता है। स्पष्ट है कि इन सब कारणों का निवारण केवल सड़क सुरक्षा को लेकर बच्चों को जागरूक करने से होने वाला नहीं है। मार्ग दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भी अपनी हिस्से की जिम्मेदारी उठानी होगी और राज्य सरकारों को भी। पैरा, यह ठीक नहीं कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय समेत राज्य सरकारों को उनके दायित्वों की याद दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सक्रियता दिखानी पड़े। विडंबना यह है कि इस सक्रियता के बाद भी जो कुछ किया जाना है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हताहत होने वालों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारत में प्रति वर्ष 1.5 लाख से अधिक लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। यह तब है जब ऐसे कई देशों की तुलना में भारत में कहीं कम वाहन हैं जहां वाहन अधिक हैं लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में हताहत होने वालों की संख्या कम। जब मार्ग दुर्घटनाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग असमय काल के गाल में समा रहे हों तब इसका कोई औचित्य नहीं कि सरकारें सुस्ती का परिचय दें। दुर्भाग्य से एक लंबे समय से यही हो रहा है। जैसे यह अपेक्षा सर्वथा उचित है कि आम जनता सुरक्षित यातायात को लेकर सजगता दिखाए वैसे ही यह भी कि सरकारों की ओर से मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। इन कदमों के नाम पर केवल सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करने से बात बनने वाली नहीं है। इसलिए और नहीं बनने वाली क्योंकि देश में नई नई सड़कें और एक्सप्रेस वे तो बन रहे हैं लेकिन सुरक्षित यातायात के लिए आवश्यक प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं। समझना कठिन है कि नए बनने वाले राजमार्गों और एक्सप्रेस वे में भी डिजाइन की खामी देखने को क्यों मिल रही है। स्टॉप।